गज़ा में इसराइल की तरफ से जंगी जराइम नस्लकुशी के वाक़यात मुसलसल रूनुमा हो रहे हैं। इसराइल का बड़ा वाज़ेह पैगाम है दुनिया को कि अपनी सलामती काउंसिल की करारदादें अपने पास रखें, हमें जो काम करना है हम करते जाएंगे। आज अल जज़ीरा की एक एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आई है जिसमें दिखाया गया है कि लेवल वहाँ पे क्या चल रहा है। ये वीडियो है गज़ा शहर के जुनूब मगरबी साहिली इलाके की, जहाँ पर दो निहत्ते फ़लस्तीनी समंदर के साथ साथ चलते हुए अपने घरों की तरफ जा रहे थे। जब उन्हें इजरायली आर्मी ने कन्फ्रंट किया, उन्होंने उनमें से एक शख्स नज़र आ सकता है कि वो सफ़ेद कलर का उसने रुमाल निकाला, वो दूर से उसको लहराता हुआ उसने अपने कदम वापस लिए, लेकिन इजरायली फ़ौजी टैंक जो है वो आगे बढ़ता गया, उसने निशाना बनाया। एक शख्स को पहले उन्होंने कत्ल किया, फिर दूसरे के पीछे जाकर उसको भी कत्ल किया। इसी इलाके में इजराइल के पास अपने टैंकों के साथ साथ वहाँ पर बुलडोज़र्स हैं जो कि कचरा उठाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, तामीराती काम के लिए। और इस वीडियो में जो कि अल जज़ीरा के ने चलाई है उसमें देखा जा सकता है कि इन दोनों निहत्ते फ़लस्तीनियों को कोल्ड ब्लड में कत्ल करने के बाद वहीं पे उन्हीं बुलडोज़र्स के ज़रिए किस तरह उठाकर वहीं पे डंप कर दिया जाता है जैसे ये कोई कचरा था। इंसानी जान की कीमत अगर अभी तक दुनिया को वाज़ेह नहीं हुई तो इस किस्म के वाक़यात रोज़ शेयर हो रहे हैं, डॉक्यूमेंट हो रहे हैं। इसके अलावा भी एक और ख़बर सामने आई है कि ये पिछले एक हफ़्ते के दौरान हम जिक्र करते रहे हैं इस प्रोग्राम में कि अल शिफा हॉस्पिटल में जो मुहासरा रहा है, वहाँ पे जो कार्रवाइयाँ की हैं इसराइल ने, उसमें अब ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि 13 बच्चों को एग्जीक्यूट किया गया हॉस्पिटल के अंदर, और फिर वहाँ पे आग भी लगाई गई। इन मुख्तलिफ़ ज़राए से ये ख़बरें आई हैं कि इन बच्चों की जो उम्रें हैं वो 4 साल से लेकर 16 साल तक के बच्चे यहाँ पर शामिल थे। और इसमें बहुत सारे ऐसे भी थे जो वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इजरायली फ़ौजियों ने ये यकीनी बनाया कि उन्हें वहीं बंद करके उनकी जान